प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस रात के समय हम यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं प्रार्थना करने के लिए। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इतना सुंदर सा दिन हमें दिखाया और सुबह से इस रात के समय तक भी हमें संभाल कर रखा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। हालेलुया। इससे पहले हम एक अध्याय पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता का अध्याय 1 हम पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। दूसरा वचन, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, यहोवा की ओर जो ध्यान करते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जो यहोवा उनसे प्रसन्न रहता है, जो उसकी और उसकी व्यवस्था की ओर ध्यान देते हैं, उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर की व्यवस्था से चलने वाले लोग होते हैं वो उस वृक्ष के समान होते हैं जो नारियों के किनारे लगाया जाता है। और हम देखते हैं कि कोई जो वृक्ष होता है, जो पेड़ होते हैं, वो क्या होते हैं? अगर नालियों के किनारे लगाए गए हैं तो वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। हालेलुया। अगर बारिश का मौसम आया तो भी वो हरे भरे रहते हैं। अगर धूप का मौसम आया तो भी वो हरे भरे रहते हैं। इसलिए जो परमेश्वर की व्यवस्था से चलने वाले लोग होते हैं वो भी उस वृक्ष के समान होते हैं जो हमेशा हरा भरा रहता है, जो नालियों के किनारे लगाया जाता है, क्योंकि उससे हमेशा पानी मिलता है। और जो परमेश्वर की व्यवस्था से चलने वाले लोग होते हैं वो भी अगर परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान मनन करते हैं तो परमेश्वर की जो गूढ़ बातें हैं, जो परमेश्वर का वचन है, वो उन्हें हमेशा आनंदित और हरा भरा यानी खुश रखता है। हालेलुया। और वो दिन ब दिन आत्मिकता में बढ़ते जाते हैं, वो दिन ब दिन आराधना में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर से आज प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे उस वृक्ष के समान बना जो नालियों के किनारे लगाया जाता है। और वो बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की ओर ध्यान देना पड़ेगा, उसकी वचन की गहराई को समझने के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, आज के मेरे पिता परमेश्वर, इस नाइट प्रेयर में हमें यहाँ पर ज्वाइन होने का एक सुंदर मौका, अच्छा मौका आपने दिया। धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। आज हमने आपके वचन में पढ़ा कि जो आपकी व्यवस्था से चलते हैं उनके लिए आप प्रसन्न होते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और वो उस वृक्ष के समान होते हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। मेरे पिता परमेश्वर, हमें मदद करना उस वृक्ष के समान बनने के लिए, हमारे ध्यान को आपकी ओर लगाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। पिता परमेश्वर, हम हर एक दूसरे भाई बहन के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं जो प्रभु जी अभी बंधनों में है, उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पिता परमेश्वर आपने पवित्र होने के लिए बुलाया है मेरे पिता परमेश्वर। और हमारे द्वारा मेरे पिता परमेश्वर अगर किसी का अच्छा नहीं हो सकता तो हम किसी का बुरा भी नहीं करना चाहते। मेरे पिता परमेश्वर, हमें मदद करना, सहायता करना, इसके लिए आपकी आराधना कर पाए, आपकी स्तुति कर पाए, यही आपके चरणों के पास विनती है। राजाओं के राजा, धन्यवाद करता हूँ इस छोटी सी प्रार्थना और विनती को आपने सुना है और हर एक जन को आशीषित किया है। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। और पिता परमेश्वर, रात को प्यारी नींद देना, गलत सपनों से, गलत विचारों से, गलत सोचों से दूर रहने के लिए मदद करना। और पिता परमेश्वर, जो कुछ हम करें वो आपकी इच्छा से कर पाए, इसके लिए भी विनती करते हैं। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और महान नाम से ये प्रार्थना करता हूँ। और पिता परमेश्वर, सच में जो सच्चे दिल से आपके चरणों के पास प्रार्थना करते हैं
उनकी प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं और इस प्रार्थना का भी उत्तर आपने दिया है। धन्यवाद करता हूँ। आमीन आमीन।